अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, तिलिस्मात चैनल में आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है कि आप बखैरियत होंगे। दोस्तों की भरपूर फरमाइश पर आज परी की तस्खीर का अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये अमल मर्द व ख़वातीन दोनों कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम मर्द व ख़वातीन इस अमल को ना करें, क्योंकि ये सिफली अमल है और सिफली अमलियात में ईमान के ज़िया का ख़तरा मौजूद रहता है। मुसलमानों के अलावा इस अमल को, इस तिलिस्म को, इस मंत्र को दुनिया के सभी मज़ाहिब के लोग कर सकते हैं। सिर्फ मुसलमानों के लिए मना है, और अगर कोई मुसलमान इस अमल को करना चाहता है तो वो अपनी ज़िम्मेदारी पे करेगा, हमारी ज़िम्मेदारी पे नहीं करेगा। हमारी तरफ से किसी मुस्लिम को इस अमल के लिए इजाज़त नहीं होगी। ये खूबसूरत परी को तस्खीर करने का अमल है, और मज़े की बात यह है कि ये इंतहाई आसान अमल है और इस अमल में किसी किस्म का कोई ख़तरा भी मौजूद नहीं है, और इस अमल के लिए किसी हिसार को करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। किसी किस्म का कोई हिसार आपने इस अमल के लिए नहीं करना। इस अमल के लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं है, किसी भी दिन इस अमल को आप कर सकते हैं। एक ही दिन का ये अमल होगा, और इस अमल को रात में नहीं बल्कि दिन में करना होगा। जी हाँ, दिन में इस अमल को किया जाएगा। इस अमल को करने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो वो ये हैं। 7 अदद मुनक्का के दाने आपने लेने हैं। आप परेशान ना हो, ये मुनक्का पंसार स्टोर पर आपको बआसानी दस्तयाब हो जाएगा। 7 अदद दाने आपको चाहिए मुनक्का के। ये किशमिश की शक्ल का होता है और इसमें इसके बीज होते हैं। किशमिश में बीज नहीं होते, ये मुनक्का के अंदर 1 या 2 या कभी कभी 3 बीज भी निकलते हैं। ये आपको मुनक्का लेना है। और गुलाब के भी आपने 7 फ्रेश फूल लेने हैं, बिल्कुल फ्रेश ताज़ा फूल आपने गुलाब के 7 ले लेने हैं, जो बड़े साइज़ के जो होते हैं वो आपको चाहिए। और उसके अलावा आपने एक इत्र की शीशी लेनी है, लेकिन उसकी शर्त यह है लेने की कि उसको आप जहाँ दुकान से ख़रीदेंगे डब्बे में से वो आपको निकाल के देंगे, आपने उस शीशी का ढक्कन नहीं खोलना, उसको सूंघने की कोशिश नहीं करनी। और ये इत्र होगा चंबेली का। चंबेली के इत्र की शीशी आपने लेनी है। उसको खोल के नहीं देखना, ना उस वक्त देखना है, ना ही अमल करते वक्त आपने उसको खोलना है। वो शीशी जैसे बंद आपके पास आएगी उसी तरह वो बंद पड़ी रहेगी। बड़ी शीशी की ज़रूरत नहीं होगी, ये छोटी शीशी भी आप लेंगे तो चल जाएगा। ये सब करने के बाद आपने एक ऐसे कमरे का इंतखाब करना है कि जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके। दौरान अमल अपना मोबाइल भी आप बंद रखेंगे। सिर्फ 1.5 या 2 घंटे का ये अमल होगा, और मुझे यकीन है कि इतना वक्त तो आप निकाल ही लेंगे। अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ एक ही दिन करना है, ज़्यादा दिन 6 दिन 7 दिन या 11 दिन का ये अमल नहीं है। एक ही दिन में इंशाल्लाह आपको इसमें कामयाबी मिलने वाली है। अब आती है वक्त की बात कि इस अमल को आप किस वक्त शुरू करेंगे या किस वक्त इस अमल को शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस अमल को बवक्त ज़वाल करना है, और ज़वाल का वक्त 11:50 पर शुरू होता है और 12:20 पर ख़त्म हो जाता है। ये आधा घंटा ज़वाल का वक्त रहता है। इसी आधे घंटे के दौरान आपने शुरू करना है, यानी 12:20 से पहले पहले आप इस अमल को शुरू कर देंगे, लेकिन 11:50 के बाद शुरू करना है, 11:50 से पहले नहीं। 11:50 से लेकर 12:20 के दौरान आप इसको शुरू कर सकते हैं। 11:55 पे, 12 पे शुरू कर सकते हैं। 12:20 से पहले पहले अगर स्टार्ट कर देंगे तो ये आपका अमल काउंट हो जाएगा। अब तक की जो बात मैंने की है यकीनन आपको सारी उसकी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं उस मंत्र की जानिब कि जो मंत्र आपने इसमें पढ़ना है। मंत्र ये है, काली चिड़ी पहाड़ के चुन चुन कंकर लाए, दुहाई खुदावा अली की हाजरात जल्द दिखाए, बेहक या सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम। ये आपने छोटा सा मंत्र पढ़ना है, 2 लाइनें हैं। मैं फिर पढ़ देता हूँ। काली चिड़ी पहाड़ के चुन चुन के कंकर लाए, दुहाई खुदावा अली की हाजरात जल्द दिखाए, बेहक या सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम। ये छोटा सा मंत्र आपने 3121 मरतबा पढ़ना है, यानी 3121 मरतबा। आप कोई काउंटर भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, तस्बीह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। लेकिन तस्बीह अगर आप यूज़ करेंगे इसमें, तो उस तस्बीह को बाद में किसी नूरानी अमल के लिए आप फिर यूज़ नहीं करेंगे। ऐसी तस्बीह आप ले लें
जिसको आप इसी मंत्र के लिए इस्तेमाल करें, किसी नूरानी या कुरानी मंत्र के लिए, या किसी कुरानी अमल के लिए, किसी कुरानी वजीफे के लिए आपने फिर उसको यूज़ नहीं करना। साथ आप कोई चिराग भी जला कर रखें या कोई मोमबत्ती रोशन कर लें। कमरे में, जिस कमरे में आप बैठेंगे उस कमरे में और कोई लाइट नहीं जलानी है आपने। आप चिराग जला सकते हैं या मोमबत्ती रोशन कर सकते हैं, और अपने कपड़ों पर थोड़ा सा इत्र भी लगाएंगे ताकि खुशबू महसूस होती रहे। लेकिन जो शीशी आपने अपने सामने रखी हुई है, अमल में इस्तेमाल हो रही है, उसमें से आपने खुद को इत्र नहीं लगाना, बल्कि उसका ढकना भी आपने नहीं खोलना। वो वैसे ही बंद रहेगी जैसे आप उसको लाए हैं। दौरान अमल किसी भी वक्त परी की हाजिरी हो जाएगी इंशाल्लाह। वो आकर सामने बैठ जाएगी। जब तक आपका अमल मुकम्मल ना हो जाए वो आपसे बात नहीं करेगी। उससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो बेज़रर परी है, मोहब्बत की अलामत है। जब आपका अमल मुकम्मल होगा वो तब आपसे बात करेगी। आप उसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम देकर अपने ताबे फरमान करेंगे। सबसे पहले जो आपने काम करना है वो यही करना है, उसको आपने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम देनी है और कहना है कि आपको इनकी कसम आप उठाएं, और ताकि आप मेरे साथ बात करेंगी और जो मैं कहूँगा वो मेरा कहा हुआ आप मानेंगी। वो जब इकरार कर लेगी तो फिर वो आपके ताबे फरमान हो जाएगी। फिर जो सामान आप अपने सामने रख कर बैठे हुए हैं, यानी वो फूल, वो मुनक्का के दाने और वो चमेली के इत्र की शीशी, ये सामान आप उसको हदिया कर देंगे, वो आपसे ले लेगी। साथ ही आपने उसको कहना है कि मैं आपके लिए ये मैं लाया हूँ, आप मुझसे ये चीज़ें कबूल कर लो। वो असबाब में सारे हिलाएगी। फिर आपने इससे दोस्ती की फरमाइश करेंगे, वो जो कबूल हो जाएगी, क्योंकि इस दोस्ती के लिए ही तो आपने ये अमल किया था। इसके बाद वो आपसे रुखसत हो जाएगी। फिर जब भी कभी आपको उसकी ज़रूरत हो या आप उससे कोई जायज़ काम लेना चाहते हो, तो फिर आपने यही जो मंत्र मैं आपको पढ़ के सुना चुका हूँ, जो आपने 3121 मरतबा पढ़ना है, इसी मंत्र को फिर आप सिर्फ 21 मरतबा पढ़ेंगे। फिर आपको 3121 मरतबा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको बुलाना चाहेंगे तो आप इस मंत्र को सिर्फ 21 मरतबा पढ़ेंगे, और 21 बार पढ़ते ही वो दोबारा आपके पास हाजिर हो जाएगी और आपका हुक्म बजा लाएगी। लेकिन आपसे गुजारिश है कि इससे जायज़ काम ही लें, नाजायज़ काम ना लें। वो बहुत नफीस परी है। काम तो वो सारे करेगी, लेकिन कोशिश करें कि काम आपका जायज़ ही होना चाहिए। दोस्तों, अमल मुकम्मल हो गया, वीडियो पूरी हो गई। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।